हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके आबकारी आरक्षक, सीजीपीएससी, सीजी पुलिस एवं अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिले में सीता बेंगरा और गुप्त गोदावरी गुफा जो है स्थित है। तो कौन से जिले में है सीता बेंगरा और गुप्त गोदावरी गुफा स्थित? तो ये सरगुजा जिले में जो है सीता बेंगरा और गुप्त गोदावरी गुफा जो है स्थित है। कहाँ? सीता बेंगरा में, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। अब जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कौन से सन में मिला था? तो इनको मिला था 2009 में। क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किनको? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बस्तर में जो है प्रसिद्ध जो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? बस्तर का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो पहले राज्यपाल थे वो थे DN साय। कौन थे? दिनेश नंदन साय जी। क्या थे? छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है गोंड है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना किससे संबंधित है। तो ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। किससे? ग्रामीण विकास से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार में आती है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो इंडो आर्यन परिवार में आती है। किस में आती है? इंडो आर्यन। कौन सी? छत्तीसगढ़ी भाषा परिवार। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी महानदी की प्रमुख सहायक नहीं है बोल रहा है। अब कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी, शौंडूर नदी, खारून नदी या इंद्रावती नदी। तो छत्तीसगढ़ की जो महानदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है वो है इंद्रावती नदी। ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रावती नदी कहाँ है? ये बस्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला हसदेव बांगो परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। तो कौन सा जिला है जो हसदेव बांगो परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो कौन सा जिला है? वो जिला है जी कोरबा। याद रखिएगा, कोरबा जो हसदेव बांगो परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गोठान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब जो ये आदर्श गोठान योजना है इसकी शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2019 में। कब हुई थी? 2019 में आदर्श गोठान योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले में जो है दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस्तर रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो बस्तर रियासत के जो थे अंतिम जो राजा थे वो थे प्रवीण चंद भंजदेव जी। कौन थे? प्रवीण चंद भंजदेव जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है। भोरमदेव मंदिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है। तो ये कवर्धा जिले में स्थित है। कहाँ? कवर्धा जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो है वो भोरम देव को कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला था? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम नारी शक्ति पुरस्कार मिला था वो मिनी माताजी को मिला था। किन्हें मिला था? प्रथम नारी पुरस्कार छत्तीसगढ़ में अगर एग्जाम में पूछे तो मिनी माताजी को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उनके रचयिता कौन है? उनके रचयिता जो है वो है लक्ष्मण मस्तूरिया जी। कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी। अरपा पैरी गीत, अरपा पैरी जो है राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उनके रचयिता है लक्ष्मण मस्तूरिया जी। गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु घासीदास जी का जो जन्म है वो गिरौदपुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर राइस बाउल ऑफ सीजी कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर है जो राइस बाउल ऑफ सीजी कहलाता है? तो धमतरी जो है राइस बाउल ऑफ सीजी कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो प्रसिद्ध जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बस्तर जिले में है। कहाँ? बस्तर जिले में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माताजी का वास्तविक नाम क्या था? तो मिनी माताजी का वास्तविक नाम था फूलमती। क्या था? फूलमती। किनका नाम था? मिनी माताजी का वास्तविक नाम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम जो छत्तीसगढ़ महोत्सव का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दंतेवाड़ा में जो स्थित मंदिर दंतेश्वरी जी का है वो किस शैली में निर्मित है? ये जो है नागर शैली में निर्मित है। किनका मंदिर? दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी जी का मंदिर नागर शैली में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र बस्तर का कश्मीर कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है जो बस्तर का कश्मीर कहलाता है? तो जो कोरबा है वो बस्तर का कश्मीर कहलाता है। याद रखिएगा, बस्तर का कश्मीर कोरबा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को किस पर्व पर विशेष रूप से सजाया जाता है? तो डोंगरगढ़ में स्थित जो है बमलेश्वरी जी का मंदिर, उनको किस पर्व पर विशेष रूप से सजाया जाता है? तो उनको नवरात्रि के टाइम विशेष रूप से सजाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जो सांसद थी वो थी मिनी माताजी। कौन थी? मिनी माताजी। और इनका अभी वास्तविक नाम पढ़े हैं फूलमती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी जी थे। कौन थे? अजीत जोगी जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहली राज्यपाल कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी अनसुईया उइके जी। कौन थी? अनसुईया उइके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति नेता ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब जो छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के जो नेता थे जो भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे?
कौन थे? गुंडरधुर जी थे, जो भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है IFS के अनुसार? तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्चतम जलप्रपात है वो है अमृतधारा जलप्रपात। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम जलप्रपात जो है वो है अमृतधारा जलप्रपात। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा किस जनपदीय प्रेम गाथा से संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा जो है किस जनपदीय प्रेम गाथा से संबंधित है? तो ये अहिर समाज जनपदीय प्रेम गाथा से संबंधित है लोरिक चंदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है वो महाशिवगुप्त बालार्जुन जी ने करवाया था। किनका निर्माण? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन से शासक ने? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वनगमन पथ योजना किन से जुड़ी हुई है? तो ये भगवान श्री राम जी से जुड़ी हुई है। कौन सी योजना? राम वनगमन पथ योजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नाट्य पारंपरिक हास्य व्यंग पर आधारित है? तो छत्तीसगढ़ का जो कौन सा लोक नाट्य है जो पारंपरिक हास्य व्यंग पर आधारित है? तो ये जो नाचा जो है, छत्तीसगढ़ का नाचा जो है लोक नाट्य पारंपरिक हास्य व्यंग पर आधारित है। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन मानी जाती है? मल्हार सभ्यता, चिरंद सभ्यता, नंदनवन सभ्यता या सिरपुर सभ्यता? कौन सी सभ्यता है जो सबसे पुरानी मानी जाती है? तो ये मल्हार जो सभ्यता है छत्तीसगढ़ की वो सबसे पुरानी मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोहंडीगुड़ा आंदोलन किन से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कूट में भी आए तो आप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लोहंडीगुड़ा आंदोलन किन से जुड़ा हुआ है? तो लोहंडीगुड़ा जो आंदोलन है छत्तीसगढ़ का वो जुड़ा हुआ है भूमि अधिग्रहण विरोध से। किनसे? भूमि अधिग्रहण विरोध से लोहंडीगुड़ा आंदोलन जुड़ा हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन की विख्यात कलाकार कौन है जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? तो पंडवानी गायन की विख्यात कलाकार कौन है? तो ये हैं तीजन बाई जी, जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो क्षेत्र है सर्वाधिक जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दंतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर इस्पात नगरी कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जो शहर है इस्पात नगरी कहलाता है? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ का शहर जो इस्पात नगरी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में डोर कला गणेश की मूर्ति है?
तो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है जो ढोरकला गणेश जी की मूर्ति स्थित है? तो जो ये बस्तर का क्षेत्र है यहाँ स्थित है गणेश जी की मूर्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशा भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो कोशी 42 का है। कोशा भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो ये अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुक संघ शिरपुर में कहाँ मिलता है? बौद्ध भिक्षुक जो संघ है वो शिरपुर में कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आनंद प्रभु विहार में। कहाँ? आनंद प्रभु विहार में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ की स्त्रियां विशेष रूप से मनाती हैं? तो कौन सा पर्व है छत्तीसगढ़ का जो स्त्रियां जो हैं विशेष रूप से यहाँ पर्व मनाती हैं? तो ये जो तीजा जो पर्व है छत्तीसगढ़ का, इसे स्त्रियां विशेष रूप से मनाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राजिम कुंभ का आयोजन होता है? तो कौन से जिले में राजिम कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो ये गरियाबंद जो जिला है यहाँ पे राजिम कुंभ मेले का आयोजन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? जो छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है वो सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ है, सतनाम पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमरिया सिंह विद्रोह किस जिले में हुआ था? अब ये देखिए, सेमरिया सिंह विद्रोह जो है वो किस जिले में हुआ था? ये हुआ था सरगुजा जिले में। याद रखिएगा, सा से सेमरिया, सा से सरगुजा, याद रखिएगा सेमरिया सिंह विद्रोह सरगुजा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अरपा नदी किस नदी की सहायक है? जो छत्तीसगढ़ की अरबा नदी है वो किस नदी की सहायक है? तो ये जो है अरपा नदी शिवनाथ नदी की सहायक है। किसकी? शिवनाथ नदी की सहायक है अरपा नदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़ का छोटा राष्ट्रीय उद्यान बारनवापारा। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो किस नदी पर स्थित है? लंबा पुल किस नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ का? तो ये महानदी पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो महानदी पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ लोक नृत्य दीपों के साथ किया जाता है? तो कौन सा छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य है जो दीपों के साथ किया जाता है? तो दीपावली जो नाचा है, जो लोक नृत्य, वो दीपों के साथ किया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रायगढ़ राज्य के अंतिम शासक कौन थे? रायगढ़ राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा चक्रधर सिंह। कौन थे? रायगढ़ राज्य के अंतिम शासक राजा चक्रधर सिंह जी थे अंतिम शासक, याद रखिएगा। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? गुरु घासीदास जी की पत्नी जो थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अमृतबाई। याद रखिएगा, अमृतबाई जी गुरु घासीदास जी की पत्नी का नाम था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तीजन बाई जी किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो तीजन बाई जो है पंडवानी गायन शैली से जुड़ी हुई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से दुर्ग को छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से दुर्ग को छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है? तो जो रतनपुर है इनको छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान को प्राचीन राजधानी कहा जाता था? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान को प्राचीन राजधानी, पुरानी राजधानी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो रतनपुर को कहा जाता था छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो